अन्यथा किंचित् धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम। अतः यही सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य, परम तत्व, पर तत्व हैं, जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में रहत है एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो भगवान इस श्लोक को बता रहे हैं वो लोग जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उनको परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतः तल्लीन हो जाते हैं, तो वे मनुष्य शीघ्र ही ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आना होता और उनके सभी पाप जो होते हैं ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। तो इस श्लोक का यही मतलब है कि जैसे हम लोग पिछले श्लोक में पढ़ा रहे थे ना कि अज्ञानता की वजह से हम जीव जो हैं संसार या जीवन और मरण के सतत चक्र में कष्ट में पड़े रहते हैं, 80 लाख योनियों से भटक रहे हैं, है ना, कि जीवन फिर मरण, फिर शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर धारण किया। किंतु जब ज्ञान में के कारण माया के बंधन से मुक्त करने की शक्ति होती है, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हमारी आत्मा क्या है, अजर अमर है और वो कभी नष्ट नहीं होती और सदैव भगवान का अंश है वो, तो उसको जिस दिन ये ज्ञान हो जाए तो उसको माया के बंधनों से मुक्त होने में टाइम नहीं लगता। तो ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? भगवत भक्ति से युक्त होता है। तो भगवत भक्ति में जब आप युक्त होंगे यानी जुड़ेंगे, आप भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, हरि नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर आप धीरे धीरे भगवान से जुड़ने लगोगे। तो इस श्लोक में बताया कि पूर्ण भगवत चेतना का अर्थ प्रकट करने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक शब्द किया गया तत्बुद्धि है, इसका अर्थ होता है अपनी बुद्धि को भगवान की ओर ले जाना, हमको अपनी बुद्धि को भगवान की तरफ लेके जाना, संसार की तरफ नहीं। फिर दूसरा वर्ड यूज हुआ तदात्माना, इसका अर्थ होता है अंतःकरण, यानी मन हमारा और मेरी बुद्धि, इसको हमको क्या करना है, पूर्णता भगवान में लीन करना है, तल्लीन, है ना, हर समय भगवान की चिंता करनी है, भगवान का मनन करना है, चिंतन मनन करना। फिर तीसरा वर्ड यूज हुआ तनिष्ठा, इससे तात्पर्य यहाँ पे बुद्धि का भगवान में दृढ़ निश्चय होना, मतलब इस बात का अटूट विश्वास होना, पूरी तरह निश्चय होना कि भगवान है, हमारे साथ में है, तो हम भगवान के दास हैं और हमें मेरा जीवन जो मिला है उनकी सेवा करने के लिए मिला है। फिर चौथा वर्ड यूज हुआ तत्परायणा, इसका अर्थ होता है भगवान को परम लक्ष्य और आश्रय आने का प्रयास करना, मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य एक उद्देश्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि हमको भगवान के धाम जाना है, भगवान के पास पहुंचना है, गोलोक वृंदावन जाना है, और हमारी जो शरणागति होनी चाहिए वो हर समय 24 घंटे हमारे जीवन में भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। जब हम उनको अपना आश्रयदाता मान लेंगे ना, तब हमारी बुद्धि और हमारा प्रेम पूरी तरह से उनमें लीन हो जाएगा, तब हम भगवान के प्रेम की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जब ज्ञान पूरी तरह से पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो मनुष्य की मानसिक स्थिति फिर इस प्रकार हो जाती है जैसा इसमें आत्मा ने बताया। जैसे एक कोई छोटी नदी है, वो पहाड़ों से निकली ऊपर से और हर स्टेट से निकलती जा रही है, हर स्टेट में उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, कई रुकावटें आती हैं, लेकिन तब भी वो बढ़ती जाती है। लेकिन जब वो समुद्र के पास पहुंचती है तो उसका वेग जो होता है तेज हो जाता है और उसका जो पूरा ध्यान तद्बुद्धि हो जाता है, यानी उसका अस्तित्व और उसकी जो पूरी शक्ति होती है वो केवल समुद्र में मिलने की है ना। इसमें देखिए तदात्माना और तनिष्ठा दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं। तो विलय हो जाता है यानी मोक्ष, एक बार जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो वो अपनावृत्ति की स्थिति में पहुंच जाती है। तो समुद्र के पानी से आप नदी की बूंदों को अलग नहीं कर सकते, वो वापस मुड़ के नदी भी नहीं बन सकती, तो उसका नदी होने का भाव मिट चुका है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जब व्यक्ति अपनी बुद्धि मन और निष्ठा को पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में डुबो देता है, तो उसके पुराने सारे पाप और सारे संस्कार जो कई जन्मों के, वो क्या होते हैं, ज्ञान की अग्नि में धुल जाते हैं और ऐसा व्यक्ति जो होता है फिर से इस भौतिक लोक में जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आता। 18वां श्लोक।
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए मधुमते। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तित्न शृण्वश्चैव श्रपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जात में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय, हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर में एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की ये समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान बनाती है, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये कई बार प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जो है या अपने संदर्भ में इसको कोट करते हैं इस श्लोक को। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी चय स्वचपा के चच पंडिता समदर्शना। है ना, इसका मतलब सच्चा जो ज्ञानी महापुरुष होता है वो एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को, एक कुत्ते को और चंडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है, तब पॉसिबल हो सकता है ना कि जब आप प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का दर्शन देखना शुरू कर दो। मतलब जैसे हमको पता है कि हर जीव शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ वास करते हैं, तो अब हमारी अभी दृष्टि इतनी ज्यादा संपन्न नहीं हुई कि हम हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का दर्शन करने लगे। तो हमको शास्त्रों के माध्यम से यही ज्ञान प्राप्त करना है कि हमको ये देखना है कि शरीर की उत्पत्ति तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुई है। शरीर के भीतर आत्मा और परमात्मा दोनों है ना, और दोनों के आध्यात्मिक गुण जो है वो तो समान है। तो समानता की दृष्टि से हमको हर व्यक्ति को उसके शरीर भेद से नहीं देखना चाहिए। हम शरीर का भेद करने लगते हैं, अरे ये तो शूद्र है, ये तो चंडाल है ना, ये तो सुअर की योनि में है या तो इस योनि में। तो ये बता रहे भगवान कि भगवान क्या है, भगवान के लिए सभी उसके जितने भी अंश हैं सब बराबर हैं, सब जीवों को अपना मित्र मानते हैं और समान परिस्थितियों में अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रहते हैं। एक जो भगवान, क्या भगवान अगर ब्राह्मण के शरीर में है तो क्या चंडाल के शरीर में नहीं? क्या हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी ना उनकी कि वो ज्ञानदेव की, कि जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ कि एक गांव में वो बना रहे थे रोटी, तो रोटी सेक रहे थे, तो रोटी सेक के जो है वो उन्होंने रखी, 4 रोटी सेकी, तब तक एक कुत्ता आया। तो कुत्ता भूखा था तो उसने रोटी उठाई और रोटी उठा के और मुंह में दबा के भागा। तो ज्ञानदेव जी अरे रुको, अरे ठहरो, हे प्रभु रुको रुको, चिल्लाते हुए दौड़े उसके पीछे। तो जो गांव वाले थे जो जानते थे ज्ञानदेव इतने महान संत हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अरे ज्ञानदेव जी, मैं तो सोचता था कि आप सारे पशु पक्षी और जीवों को सबको समान दृष्टि से देखते हो, आप तो कुत्ता रोटी ले गया था आप उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो। अरे तो उन्होंने कहा ये नहीं भाई, मैं इसलिए नहीं उसको पकड़ रहा हूँ, मैं तो उससे ये कह रहा हूँ भाई तू सूखी रोटी क्यों लेके गया? मेरे प्रभु तेरे अंदर बैठे हैं, तो उनको क्या तू सूखी रोटी खिलाएगा? मैं तो घी लगाने के लिए दौड़ रहा हूँ।
तू रुक जा तो मैं घी लगा दूं, फिर तू घी वाली रोटी खा। तो ये भाव अभी हम लोगों के अंदर नहीं है। तो जब इसमें बताते हैं कि जब हम ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू करते हैं ना सब वस्तुओं को, तब इसका तात्पर्य क्या होता है, प्रज्ञा चक्षु हमारे यानी ज्ञान चक्षु के साथ देखने से होता है। मतलब अपने अंदर, मन के अंदर जो ज्ञान चक्षु है उसके माध्यम से जब हम देखते हैं तब हम सबको समान देखते हैं। तो भगवान ने समान अर्थ वाले शब्द जैसे विद्या संपन्न का प्रयोग किया, साथ ही उन्होंने विनय संपन्न शब्द भी जो किया, जिसका अर्थ है यहाँ पे विनम्रता। और दिव्य ज्ञान का लक्षण है दीनता से युक्त होता है। केवल पुस्तकीय ज्ञान जो होता है विद्वता के अभिमान से युक्त होता है, लेकिन ये आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान से, वैराग्य से युक्त है। तो भगवान इस श्लोक में प्रकट कर रहे हैं कि दिव्य ज्ञान किस प्रकार से व्यक्ति को भिन्न दृष्टि से देखने के लिए तैयार कर देता है। तो इस ज्ञान से जब व्यक्ति युक्त हो जाता है तो वो भक्त हो जाता है। फिर भक्त के रूप में सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में देखते हैं, और आत्मा जो सनातन दिव्य है और निरंतर भगवान का अंश है। तो भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उदाहरण यहाँ विविधता सकते हैं। तो वैदिक ब्राह्मण क्या करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और सम्मानित कहलाते हैं समाज में, जबकि जो चंडाल होते हैं वो कुत्ते का मांस का सेवन करते हैं, तो उनको निम्न जाति का समझा जाता है, इसलिए उनका कार्य को घृणित समझा जाता है। और गाय क्या है, शुरू से सम्मानजनक रही है, मनुष्य के उपयोग में दूध देने में समर्थ होती है, लेकिन कुत्ता उसको भी ये दृष्टि से देखा जाता है, उसको कभी समाज में उचित स्थान नहीं मिलते को। हाथी का प्रयोग भी उत्सवों की शोभा यात्रा में किया जाता है, जबकि कुत्ते का नहीं किया जाता। तो शारीरिक दृष्टिकोण से प्राणियों की इन विभिन्न प्रकार की विषमताएं पाई जाती है, जबकि जब आध्यात्मिक ज्ञान से कोई व्यक्ति युक्त हो जाता है तो ये सबको आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, और इसीलिए जानवर, चंडाल, गाय, कुत्ता सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो वेद इस मत का समर्थन नहीं करते कि ब्राह्मण उच्च जाति का होता है और शूद्र निम्न जाति का होता है। तो दिव्य ज्ञान के दृष्टिकोण से ब्राह्मण धार्मिक कर्म कांड करते हैं, सबको डिवाइड किया गया, क्षत्रिय समाज संचालन करते हैं, वैश्य व्यवसायिक गतिविधियां करते हैं, और शूद्र तीनों वर्णों का ध्यान रखते हैं सम के कार्य में। तो ये सभी अविनाशी आत्मा है, क्योंकि ये सब के सब जो है भगवान के अंश है। इसलिए क्या, क्योंकि भगवान के अंश है इसलिए हमारे लिए सभी एक समान होने चाहिए। तो एक संत थे और नदी के किनारे बैठे थे, और इनके पास मिट्टी के 3 बर्तन थे अलग अलग। एक बहुत ही सुंदर बर्तन था, सजा हुआ था, नक्काशी थी उसमें, दूसरा थोड़ा साधारण सा था, और तीसरा थोड़ा टूटा फूटा पुराना था। तो एक राहगीर वहां से सोचा, तो उसने ये सोचा कि ये सजा हुआ जो बर्तन है ये कीमती होगा, साधारण इतना महंगा नहीं होगा, टूटा हुआ तो बिल्कुल बेकार है। जबकि उसने बर्तनों का आकार और रूप के हिसाब से देखा, लेकिन संत ने उन तीनों बर्तनों में एक ही नदी का पानी भरा और कहा मेरे लिए इन बर्तनों का आकार मायने नहीं रखता, बाहरी सजावट मायने नहीं रखती, क्योंकि तीनों के भीतर जो मैंने भरा वो क्या है, गंगा जल। तो वो गंगा जल तीनों के भीतर एक समान है। भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि जो शरीर है हमारा, वो उसके बर्तन यानी बनावट अलग अलग हो सकती शरीरों की, है ना। भेदभाव देखने में आंखों से हो सकता है, कोई विद्वान लग सकता है, कोई ब्राह्मण लग सकता है, कोई जानवर की तरह लग सकता है तमोगुण के कारण, या कोई समाज में तिरस्कृत व्यक्ति लग सकता है। लेकिन असली ज्ञानी तो है ना, जो बाहरी चमड़ी या बाहरी शरीर को ना देखे, उसके गुणों को देखे, और उसके भीतर आत्मा, यानी आत्मा उस गंगा जल के समान। अब जैसे बिजली का करंट तो एक ही होता है ना, आप उससे क्या जला रहे हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप नॉर्मल 10 वाट का बल्ब जलाओ, या 1 लाख का झूमर जलाओ, या उससे एसी चलाओ, या टीवी चलाओ, बिजली थोड़े ना देगी किस शरीर में जा रही। तो वही इसका समदर्शी होने का मतलब ये नहीं कि आप हाथी और कुत्ते को एक ही तरह का खाना खिला सकते हैं। ये आपको इससे ये जानना है कि दोनों के भीतर ईश्वर का वास है। तो जब आप ये लेते हैं कि सब में एक ही परमात्मा है, तो हमारे मन से घृणा, ऊंच नीच और अहंकार क्या है, समाप्त हो जाता है। और सच्चा पंडित कौन है? सच्चा पंडित भगवान बता रहे, शास्त्र पढ़ने से केवल कोई सच्चा पंडित नहीं हो जाता है, वह केवल नाम के लिए पंडित होता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति कुत्ते और ज्ञानी में एक ही परमात्मा के दर्शन नहीं करता, तो उसको पंडित कहलाने योग्य नहीं है ना। कि शास्त्र पढ़ लिए तो क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो क्या ब्राह्मण हो गए? आपको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, तो आप भगवान के, जब दूसरे के अंदर भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरह के व्यक्ति को पंडित नहीं कहा गया है। तो भगवान कह रहे हैं जब तू ज्ञान की आंखों से देखेगा तो तुझको अपने पराय शत्रु मित्र में भी फर्क नहीं दिखाई देगा। तुझको सिर्फ ये दिखना चाहिए कि जो आत्मा तेरे अंदर है वही तेरे सामने खड़ा, चाहे वो शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो,
चाहे आपका रिश्तेदार हो, उनके अंदर भी वही आत्मा है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु। जी पढ़िए माधव। हरे कृष्णा। जी पढ़िए सुधा माधव। इह तर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मादि ब्रह्माणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वे व्यक्ति जिनका मन समदृष्टि में, मतलब जिसकी दृष्टि समान हो जाती है, उनमें स्थित हो जाता है, तो वह इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं और वे भगवान के समान गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पे सम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जिसका मतलब होता है पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार किसी मनुष्य द्वारा सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना। पिछले श्लोक में हम लोग देखा समदृष्टि से वो देखना चाहिए विद्वान को। तो इसके अतिरिक्त समदृष्टि का अर्थ क्या होता है? पसंद और नापसंद, सुख और दुख, हर्ष और शोक से ऊपर उठकर देखने से भी होता है समदृष्टि से। मतलब ये जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं ना, पसंद नापसंद, सुख दुख हर्ष शोक, तो इससे जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो वो भी समदृष्टि होता है। तो भगवान कह रहे जो समदृष्टि रखते हैं वे संसार अर्थात जन्म और मृत्यु के अनवरत चक्र से परे हो जाते हैं, है ना। क्योंकि जब तक हम स्वयं को शरीर समझते रहेंगे, तब तक हम समदर्शी होने की योग्यता कभी नहीं पा सकते, क्योंकि हम शरीर के सुख और दुख के निरंतर कामनाएं और विमुखता की अनुभूति करेंगे। सुख हुआ तो भगवान से जुड़ गए, दुख हुआ तो भगवान से विमुख हो गए, कामनाएं नहीं पूरी हुई तो भगवान से दूर हो गए, है हमारी इच्छाएं पूरी हो रही तो भगवान से जुड़ गए, भक्ति करने लगे। तो यही बता रहे कि संत महापुरुष जो होते हैं शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर सांसारिक मोह को त्याग कर और अपना मन क्या करते हैं? भगवान में तल्लीन कर लेते हैं। मतलब हर काम में, हर चीज में, हर समय भगवान का निरंतर ध्यान करना। तो रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, सेवही लखन सिंह रघुराई, नहीं सेवही लखन सिंह रघुवीर जिमी अविवेकी पुरुष शरीर, है ना। तो जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य जो है अपने को शरीर मानकर उनकी सेवा करता है, वैसे ही लक्ष्मण ने भगवान राम और सीता की सेवा की, है ना। उनकी सेवा जो करते थे लक्ष्मण जी, वैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो उनका मन जो था वो दिव्य चेतना में स्थिर था, मतलब उनको भगवान राम के चरण और सीता के चरण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। तो जब वह भौतिक सुखों की आसक्ति और दुखों की अनुभूति से कोई व्यक्ति परे हो जाता है और फिर वह क्या होता है? समदृष्टा की अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो ये समदृष्टि भौतिक कामनाओं का जब हम त्याग करना सीख लेंगे तभी हमको प्राप्त हो सकती है। और मनुष्य को भगवान के समान आचरण वाला अगर बनना है तो आपको समदृष्टि अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो महाभारत में ये वर्णन आता है, यो न काम किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी जो व्यक्ति अपनी कामनाओं का त्याग कर देता है वह भगवान गुणों से युक्त हो जाता है। तो भगवान इस श्लोक में 19वें जीवन मुक्ति की अवस्था का वर्णन बता रहे हैं। वे क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति अपने मन में
इक्वलिटी की भावना यानी समत्व की भावना को साध लेता है तो वह जीते जी संसार को जीत सकता है ना। तो उसके लिए क्या करना, अपने मन को समभाव में स्थिर रखना। कि जैसे देखिए समुद्र की सतह जो आप देखोगे खड़े होकर समुद्र के किनारे, तो आपको बड़ी बड़ी लहरें दिखाई देंगी, ऊपर नीचे आते, किनारे से टकराते, कभी बड़ी लहर आती है, कभी छोटी लहर आती है, कभी तूफान। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख भी आता है, कभी सफलता, कभी दुख भी आता है, असफलता भी आती है। तो अज्ञानी व्यक्ति क्या की स्थिति क्या है कि सतह पर तैर रहा है तो वह लहर के साथ में ऊपर नीचे होता है, तो वह लहरों के डर और उत्साह का गुलाम हो जाता है ना, और संसार रूपी लहरों से हार जाता है। लेकिन जो एक गोताखोर होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो समुद्र की गहराई में चला जाता है और गहराई में जाके क्या देखता है कि पानी नीचे गहराई में बिल्कुल स्थिर है, सम है, वहां कोई किसी तरह का तूफान का असर नहीं है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि संसार को जीतने का मतलब क्या दुनिया पे राज करना नहीं होता, बल्कि आपको मन को इस प्रकार से स्थिर करना है कि आप अपनी जीवन की परिस्थितियां, कि जितने बड़े से बड़ा दुख आए, जितने बड़े से बड़ा सुख मिले आपको, कोई जीवन में किसी भी चीज में हार हो या कभी भी जीत हो आपकी, लेकिन आप क्या आए हैं, हिल ना सके, तब आप दत्तवा बन पाएंगे ना, परमात्मा सम इक्वल है। तो व्यक्ति हर स्थिति में सम रहता है। तो जो व्यक्ति हर स्थिति में सम रहना सीख जाएगा तो उसके अंदर गुण विकसित हो जाते हैं, कैसे, परमात्मा जैसे। तो मोक्ष क्या है, मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है मोक्ष की, अब मर जाएंगे, लेकिन आप चाहें तो अपने मन को शांत कर सकते हैं, सम बना सकते हैं, तो आप क्या मुक्त अभी से अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो परमात्मा में कोई भेदभाव नहीं होता, नहीं होता। हमारा मन केवल भेदभाव करना जानता है, भगवान नहीं किसी के साथ भेदभाव करते हैं कि ये इस शरीर में है तो इसलिए इसको हम ज्यादा चाहेंगे, ब्राह्मण शरीर में तो इसको हम ज्यादा चाहेंगे। कई हमने भक्तों की कथाएं सुनी है जिन्होंने चंडाल योनि में जन्म लिया, मुसलमान घर में जन्म लिया, उसके बाद भी भगवान के कितने प्रिय थे वो। क्यों क्यों थे प्रिय, क्योंकि वो गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गए थे, इसलिए भगवान उनको बहुत चाहते थे। तो सफलता में बहुत खुश ना होना और असफलता में टूटना नहीं, ये हमको अपना मन को समान करना है। हरे कृष्णा। अगला 20वां श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़े। पढ़िए। न प्रहस्ये न प्रहस्ये प्रिया प्राप्य नोद्रिजेत प्राप्य चा चा प्रियम स्थिर बुद्धि रस समूढ़ो ब्रह्माविद्य ब्रह्माणि स्थिता। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भग भग और भग भगव विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थित रहता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भलीभांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न ही शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वो परम सत्य अर्थात ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भलीभांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्मा से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर लेता है और मोह रहित होकर सुखद पदार्थ पाकर ना तो हर्षित होता है, ना अप्रिय स्थिति में कभी दुखी होता है। तो इस श्लोक का यह अंश जो है, ना तो सुख में प्रसन्न होना, ना ही दुख में शोक करना, ये धारणा बौद्ध धर्म में भी आती है। सुनना बोलते हैं इसको, है ना, उसका मतलब सर्वोत्तम ध्येय। तो समदृष्टि की ओर अक्सर करने वाली इस शुद्धता को अभ्यास की अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या जीवन में हमको कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
जब हम भगवान को अपनी सभी इच्छाएं क्या समर्पित कर देते हैं, और यही समान अवस्था स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। तो आगे श्लोक हम लोग इसे 5.17 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम अपनी इच्छाओं को अगर भगवान की इच्छा से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, सुख और दुख दोनों को क्या मानने लगते हैं, भगवान की कृपा। कि अच्छा हुआ जीवन में भगवान आपकी कृपा, खराब हुआ भगवान आपकी यही इच्छा होगी। तो अगर ये मानकर हम सहज स्वीकार कर लेते हैं भगवान की इच्छा समझ के, तो इस सिद्धांत से हम एक कथा करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जंगली घोड़ा एक किसान के खेत में घुस आया। तो लोगों ने उस किसान को कहा, उसके भाग के लिए बधाई देने लगे कि देखो कितना शानदार घोड़ा तुम्हारे खेत में आ गया। तो वो किसान बोला कि सौभाग्य और दुर्भाग्य के बारे में जीवन में कौन जानता है, ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान जानते हैं। कुछ समय पश्चात घोड़ा वापस जंगल में चला गया। तो पड़ोसी बोले, अरे तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था, घोड़े को पकड़ लेते हैं, लाखों करोड़ों का घोड़ा था ये, और तुम्हारा दुर्भाग्य था उसको कुछ किया ही नहीं, पकड़ा ही नहीं उसको। तसल्ली देने लगे। तो किसान बोला कि सुख और दुख केवल भगवान की इच्छा से मिलता है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि वह घोड़ा 20 और जंगली घोड़ों के साथ फिर उसी खेत पे वापस आ गया। लोगों ने किसान को फिर बोले कि अरे देखो अब की बार तो ये 20 घोड़े लेके आ गया, अब की बार ना मौका चूकना। तो किसान बोला कि ये दुर्भाग्य और सौभाग्य ये तुम और हम डिसाइड करने वाले होते हैं, ये भगवान की इच्छा के ऊपर है। एक दिन क्या हुआ कि घोड़े की सवारी करते हुए किसान के लड़के की टांग टूट गई। तो लोग क्या करने लगे, व्यक्त करने लगे। तो किसान बोला सुख और दुख केवल भगवान की इच्छा है। क्यों, ये तो उनके ऊपर डिपेंड है कि मेरे लड़के की टांग अगर टूटी है तो जरूर कोई ना कोई इसके पीछे भगवान की इच्छा छुपी है, हो सकता है मेरे बच्चे का हित। और दो तीन दिन बाद क्या हुआ कि उस राज्य में क्या युद्ध शुरू हो गया। तो राजा के सैनिकों ने क्या किया, राजा ने आदेश दिया कि इस राज्य में जितने भी जवान लड़के हैं उनको ले जाओ पकड़ के और सबको सेना में भर्ती करो। तो जब उस गांव में आते हैं तो जितने नौजवान थे सबको पकड़ लिया जाता है कि सेना में भर्ती करने के लिए। लेकिन जब वो उसके घर आते किसान के तो देखते हैं उसकी तो टांग टूटी हुई है। तो बोले कि अरे इसकी तो टांग टूटी है, इसको कहाँ लेके जाएंगे, छोड़ दो इसको, बाकी लोगों को ले जाते हैं अपने साथ। तो किसान कहता है, वो अपने जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तुम बात बात पे कहते हो भगवान की इच्छा है, तुम्हारे लड़के की टांग टूटी तो बोले भगवान की इच्छा। तो वो किसान यही कहता है कि देखो 2 दिन पहले मेरे लड़के की टांग टूटी, तो इसी वजह से वो आज सैनिक हमारे लड़के को छोड़ गए सेना में भर्ती करने के लिए, है ना। तो उसमें भगवान की इच्छा में निहित होता है। अगर आपको फेथ होना चाहिए केवल भगवान पे कि एक ठाकुर जी आप जो कर रहे हो ये इसमें हो सकता है आपकी रजा हो, आपकी रजा में मेरी रजा है ना, जो आपकी इच्छा है उसमें मेरी इच्छा है। तो जब जो व्यक्ति ये भाव अपने जीवन में ले आता है तो समबुद्धि रख लेता है, परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर रख लेता है, तो फिर उसके ऊपर सुख दुख हार जीत और जीवन में उतार चढ़ाव का कोई भी फर्क नहीं आता। तब तो हम लोगों को क्या करना है, तो भगवान बता रहे हैं कि हमको अपनी बुद्धि परमात्मा में स्थिर रखनी है। तब हम अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करके ना तो हर्षित होंगे, ना नापसंद वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्न होंगे, दुखी होंगे, और हमारी बुद्धि क्या होगी, स्थिर और संशय रहित हो जाएगी। तो एक बार एक राजा ने एक संत की परीक्षा लेने के गए। उन्होंने बड़ा नाम सुना था कि ये फकीर बहुत ऊंचे हुए पहुंचे फकीर है। तो राजा ने संत के हाथ में एक कीमती हीरा रख दिया और दूसरे हाथ में साधारण सा पत्थर रख दिया। तो संत ने ना हीरो को देख के बहुत ज्यादा खुशी दिखाई और ना पत्थर को देख के उसको झटका किया, मूली पत्थर को रख दिया। वो दोनों चीजों को हाथ में लेके मुस्कुराते रहे कि जैसे राजा के आने से पहले मुस्कुरा रहे थे, राजा ने हीरा रखा तो भी वो वैसे ही मुस्कुरा रहे थे, पत्थर रखा मुस्कुरा रहे थे। तो राजा ने कहा कि क्या आपको पता नहीं है कि ये जो आपके दाहिने हाथ में हीरा है इसकी कीमत क्या है, ये तो कुबेर का खजाना, आप इससे क्या खरीद सकते हो, और दूसरे हाथ पे जो हमने रखा है इससे आप क्या खरीद सकते हो। तो संत हंसने लगे, बोले कि राजन मेरी जो बुद्धि है वो इस तरह से स्थिर हो चुकी है कि मेरे लिए हीरा और साधारण पत्थर इन दोनों की चमक धमक से मैं मोहित नहीं होता। जिसे तुम हीरा कह रहे हो वो भी इसी मिट्टी से ही निकला, सालों तक इस मिट्टी में दबा रहा, तब वो आज उसको तराश के तुमने हीरा बनाया। और ये पत्थर भी मेरे लिए उस हीरे से कम नहीं। तो मेरे लिए दोनों चीजें बराबर है, ना मुझे हीरे से कोई खुशी है, ना पत्थर देने से तुम्हारे कोई वैराग्य है। तो इस तरह मेरे लिए दोनों चीज बराबर है क्योंकि मेरे दिल में परमात्मा वास करते हैं।
उसने दोनों चीजें राजा के लिए कहा, मेरे लिए दोनों बराबर है, मिट्टी मोल है, तुम्हें इसको रखना हो फेंक दो, दोनों को फेंक दिया उन्होंने। तो भगवान यही बता रहे, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि जो भी चीज इस संसार की है वो क्या है, नश्वर है ना, बदलने वाली है, तो वह अच्छी खबर मिलने पे भी नाचता नहीं है और बुरी खबर पड़ने पे भी सर पकड़ के नहीं बैठ जाता। तो साधारण व्यक्ति क्या होता है, परिस्थितियों का गुलाम, रिमोट कंट्रोल, वो हमको नहीं बनना है। हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में है, कोई भी जब चाहे हमको गुस्सा दिला सकता है, कब चाहे हमारा बल्ब फ्यूज कर सकता है ना। हम उसके हिसाब से अपने रिमोट कंट्रोल नहीं बनाना है हमको अपने जीवन को। तो दूसरा क्या, हमको डिफ्यूजन फ्री रहना है, यानी मोह या भ्रम में नहीं पड़ना। फिर जानता समय भी बीत जाएगा, आज खराब आया तो कल अच्छा भी आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि जीवन हमारा केवल ये खराब समय में ही बीतेगा, अच्छा भी आएगा। तो इस तरह का विचार दिमाग में रखना चाहिए, और हमारी जो खुशी का आधार होना चाहिए, तब उसका अविनाशी परमात्मा को बनाना चाहिए। मतलब खुशी हमारी डिपेंड होनी चाहिए भगवान की इच्छा पर। विनाशी संसार क्या आपको विचलित कर सकता है क्या, उससे क्या फर्क पड़ना है, तो एक दिन नष्ट होना है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि सुख और दुख केवल आने जाने वाली लहरें, इसलिए तुमको क्या करना है, अपनी जिंदगी की मकसद क्या बनाना है, भगवान के निहित करना है स्वार्थ में, कि भगवान की इच्छा है तो ठीक है, नहीं इच्छा है तो ठीक है, हमको ये प्राप्त हुआ तो अच्छा है, हमको क्या बनना, समदर्शी। तो भगवान बता रहे जो व्यक्ति समदर्शी हो जाता है तो वो इन सब चीजों से दूर हो जाता है, ना उसको हर्ष होगा कोई प्रिय वस्तु मिलने पे, और ना अप्रिय वस्तु पे उद्विग्न होगा। हरे कृष्ण। तो आप लोगों को रिजल्ट बताएं आज का। कैमरा ऑन करिए सब लोग। बेटा ये नहीं जा रहा। हरे कृष्ण। देखिए इस बार बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, सब लोगों ने, बहुत खुशी है इस बात की, है ना। अब इस बार देखिए 4 लोगों के टॉप नंबर आए हैं पूरे में पूरे। और 4 लोगों के एक एक नंबर केवल गलत है, 24 नंबर है। तो बहुत अच्छा सब लोगों ने किया, है ना। तो सब लोगों के लिए एक बार हरी बोल बोलेंगे, लेकिन 4 विनर में हम अनाउंस उसी का नाम करेंगे जिसने सबसे पहले आंसर दिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत दिया गया था। जिसने सारे सही सही आंसर सबसे पहले भेजे हमको, तो 4 में नंबर टॉप में हम उसी को रखेंगे। तो सबसे पहले आंसर 2 लोगों ने भेजे थे, जिसमें से 20 मिनट का फर्क था दोनों लोगों में। एक भेजा है रितु सैनी माता जी ने, और एक नीलम पांडे माता जी ने, है ना। पूरे पूरे आप लोगों ने भेजे। तो सबसे पहले भेजे हमको रितु सैनी माता जी ने। तो इस सेकंड चैप्टर का जो प्राइज है, विनर है रितु सैनी। तो उनके लिए हरी बोल बोलेंगे। चेहरा नहीं दिख रहा आपका प्रभु जी रितु। हमारे में कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रितु सैनी कहाँ है। रीति से हमारे में हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ 3 बार हरी बोल बोलेंगे भाई इनके लिए, है ना। हरी हाँ। बोल, हरी बोल, हरि हरी बोल। बोल हरि बोल। बाकी 2 और लोगों ने जो सही सही पूरे पूरे दिए हैं, एक रश्मि केसरवानी माता जी ने दिए हैं, और एक जानवी शक्ति ज्योति और दीक्षा ने दिए हैं। तो 4 लोगों ने पूरे पूरे 25-25 नंबर सही बताए हैं, है ना। और कुछ लोगों के एक एक गलत हैं, 2-3 लोगों के। तो हम मार्क्स सबके डाल दें इसमें, आप लोग बताइए तो डाल दें इसमें सबके। बाकी पर्सनली तो भेज दिए सबको हमने, बताइए डाल दो ग्रुप में। सबको पता चल जाए किसने कौन सा गलत किया, आंसर भी डाल देंगे उसी में हम, है ना, ग्रुप में। तो करेक्ट आंसर भी डाल देंगे उसमें और मार्क्स भी डाल देंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा किसने जरा जरा सी मिस्टेक करी है, क्या क्या जरा जरा सी गलती है। शाश्वत प्रभु ने भी एक केवल गलत किया, इस बार बहुत अच्छा दिया आपने। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बाकी किसी के 2 गलत है, किसी के 3 गलत है, ज्यादातर लोगों के एक ही गलत है, ठीक है। तो अब आप लोग 3rd चैप्टर की तैयारी करिए, नेक्स्ट वीक मिलेंगे 3rd का। कोई ज्यादा टफ होगा पहले से, है ना। फर्स्ट और सेकंड तो इजी था, लेकिन 3rd वाला पढ़ के देना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो लोगों ने बिना पढ़े दिया है,
मतलब उसमें आपको रेफरेंस दिया गया था श्लोक का, लेकिन आप लोगों ने श्लोक खोल के भी नहीं देखा, ऐसे आइडिया से टिक लगा दिया उसमें। नहीं मैंने बहुत हाँ ये देखिए हाँ नहीं, जिन लोगों ने पढ़ा उनका सही है पूरा। हाँ आप लोगों का पूरा सही है, हमने लेकिन जिन लोगों ने थोड़े explain करके लिखे भी हैं। हाँ नहीं तो आपके सारे सही हैं। तो आप थर्ड चैप्टर का पूछेंगे, उसमें भी जो है थोड़े टफ रहेंगे, 10 क्वेश्चन टफ रहेंगे, बाकी सरल रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।